दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ विंडोज़ 11 के मोस्ट ऑफ फीचर्स के बारे में और विंडोज़ 11, विंडोज़ 10 और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से किस तरीके से अलग है। बहुत कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं विंडोज़ 11 के बारे में और विंडोज़ 11 के फीचर्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम विंडोज़ 11 को लाइव भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये वर्किंग करता है। मैं अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके आपको बताने वाला हूं कि विंडोज़ 11 किस तरीके से दिखता है और कैसे कैसे फीचर्स हैं। और इस वीडियो में हम इसके न्यू फीचर्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों चलिए हम विंडोज़ 11 के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब हम यहाँ पे जानेंगे स्टेप बाय स्टेप विंडोज़ 11 के फीचर्स के बारे में, इसके लुक के बारे में और साथ ही इसकी सिक्योरिटी के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों एज वेल एज हम इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही इसके रिलीज डेट एंड अपडेट्स के बारे में भी हम इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों विंडोज़ 11 के फीचर्स में जो सबसे अच्छा फीचर्स मुझे लगा वो ये है कि अब ये एपीके एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता है। दोस्तों एक्चुअली क्या होता था, विंडोज़ 10 तक आप एपीके एप्लीकेशंस को अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे यूज नहीं कर पाते थे। अगर आपको एपीके एप्लीकेशंस यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को यूज करना है अपने लैपटॉप पे तो उसके लिए एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ती थी जिसका नेम था ब्लूस्टैक। जी हाँ, आपको पहले ब्लूस्टैक एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना पड़ता था अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। उसके बाद आप उसके अंदर से ही एपीके एप्लीकेशंस यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को यूज कर पाते थे। लेकिन विंडोज़ 11 के साथ ये न्यू फीचर्स ऐड हो गया है। अब आप इंटेल ब्रिज टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप सारे एपीके एप्लीकेशंस को यूज कर पाएंगे अपने कंप्यूटर में। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है, इट्स बिगेस्ट अपडेट। और दोस्तों जो सेकंड फीचर्स जो ऐड हुआ है विंडोज़ 11 के साथ वो है कि जो कोलैबोरेशन एप्लीकेशंस होती थी जैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वो अब इसके साथ इनबिल्ट रहेंगी। विंडोज़ 11 के साथ ये इनबिल्ट रहेगी, अलग से हमें इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। पहले क्या होता था विंडोज़ 10 तक कि स्काइप माई बिजनेस या स्काइप जो होता था वो इनबिल्ट रहता था जिसके थ्रू हम मीटिंग्स कर पाते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाते थे। लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ। तो अब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अलग से हमें इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, वो इनबिल्ट फीचर्स रहेगा विंडोज़ 11 का। अब दोस्तों जो नेक्स्ट फीचर है जो कि ऐड हुआ है इसके साथ वो है लुक को लेके। इसके लुक को लेके बहुत ही अच्छे से वर्किंग की गई है। अब इसका जो कॉर्नर रहेगा वो कुछ राउंड कॉर्नर का रहेगा। पहले थोड़ा डार्क कॉर्नर रहता था, अभी ये राउंड कॉर्नर रहेगा और साथ ही इस पे न्यू आइकन्स एंड टास्क सेंटर की तरफ अलाइन रहेगा। तो दोस्तों इसमें न्यू आइकन्स भी आपको काफ़ी ऐड मिलेंगे और साथ ही इसका जो टास्क बार रहता था वो अभी सेंट्रल की तरफ अलाइन रहेगा। और दोस्तों जो सबसे अच्छी बात है वो है न्यू वॉलपेपर्स इसमें आपको मिल जाएंगे और साथ ही डार्क मोड भी रहेगा जिसको आप स्मूथली यूज़ कर पाएंगे और ये पूरी तरीके से कस्टमाइज्ड रहेगा। तो दोस्तों अगर हम लुक की बात करेंगे तो विंडोज़ 11 काफ़ी तगड़ा लगेगा लुक वाइज। और दोस्तों इसमें लेआउट्स बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। मतलब अगर आप मल्टीपल विंडोज़ ओपन कर रहे हैं एट अ टाइम, मतलब अगर आप एक एक्सेल फाइल ओपन कर रहे हैं, एक पीपीटी ओपन है और एक वर्ड फाइल है, तीनों विंडो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगी। ये लेआउट्स की हेल्प से होम पेज में पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे। इस पर मल्टीपल लेआउट्स का ऑप्शन है। पहले क्या होता था विंडोज़ 10 तक कि अगर आप तीनों फाइल्स एक साथ ओपन कर रहे हैं तो ये एक दूसरे को ये ढक लेती थी और हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही इनको फिट करना होता था। लेकिन अभी इसमें ऐसा ऑप्शन है, लेआउट का ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप इसको सिर्फ लेआउट पे आपको क्लिक करना होगा, सिंगल क्लिक पे ये फिट हो जाएंगे। या अगर आप पहले से इसको सेट करके रखते हैं तो ये अपने तरीके से ये फिट करके होम पेज पे रख देगा। तो इसमें एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा, पूरा डेटा आप विजुअल कर पाएंगे। और दोस्तों विंडोज़ 11 के साथ जो एक और अच्छी चीज़ है वो ये है कि एक ऐसा फीचर्स इसमें ऐड किया गया है जिसकी हेल्प से अगर आप मान लीजिए अगर आपका 14 इंच की कोई मशीन है, आपका लैपटॉप है और अगर आप उसका डिस्प्ले लेना चाहते हैं किसी दूसरे स्क्रीन पे और उसका साइज़ कुछ अलग है, मान लीजिए 22 या 24 इंच का कोई भी डिस्प्ले है, उससे अगर आप कनेक्ट करते हैं तो कई बार क्या होता था लेआउट्स की और कई बार उस पर रिजोल्यूशन का इशू होता था पहले विंडोज़ 10 तक। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और अपने हिसाब से ही रिजोल्यूशन ये सेट कर लेगा। मींस अब आप सीमलेस तरीके से ये पूरी प्रोसेस आप कर पाएंगे और ये अपने मेमोरी में इसको सेव कर लेगा। अब दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट फीचर्स ऐड हुआ है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप टच मशीन यूज़ करते हैं, मान लीजिए आप टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो इस पर आपको गेस्चर का ऑप्शन मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप
पेन वगैरह का यूज करते हैं हाईलाइट करने के लिए, या किसी भी ऑप्शन को पेन वगैरह के थ्रू, जो डिजिटल पेन होते हैं उससे अगर आप कोई एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से ईज़िली आप हाईलाइट कर पाएंगे किसी भी पॉइंट को। और साथ ही इसमें आप इमोजी वगैरह का ऑप्शन रहेगा जो कि आप ईज़िली तरीके से इमोजी सेंड कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन मुझे लगा। और दोस्तों अगर आप नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन और भी ऐड हुआ है, मतलब इसमें एक न्यू ऐप स्टोर ऐड हो गया है। पहले जो ऐप स्टोर होता था वो नॉर्मल ऐप स्टोर होता था, लेकिन अभी विंडोज 11 के साथ जो ऐप स्टोर ऐड हुआ है वो बिल्कुल न्यू तरीके से रिडिजाइन करके इसको ऐड किया गया है। मतलब इसमें आपको बहुत ही अच्छे न्यू फीचर्स आपको मिल जाएंगे, न्यू एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। और दोस्तों इसमें डेवलपर्स के लिए बहुत अच्छे फीचर्स ऐड हुए हैं। मींस आप डेवलपर इसमें डेवलप कर पाएंगे अपनी एप्लीकेशंस को और उनको अप टू 100% तक रेवेन्यू शेयर किया जा सकता है। बट उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डेफिनेटली होंगी, बट ये चीज़ डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी हुई हैं। पहले ये फीचर्स आपको सिर्फ एंड्रॉयड में मिलता था। एंड्रॉयड में अगर आप कोई भी अपनी एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं तो उस पर आपको रेवेन्यू मिलता था, लेकिन अभी आपको विंडोज़ के साथ भी, विंडोज 11 के साथ भी आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब अगर हम गेमिंग फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको गेमिंग फीचर्स भी कस्टमाइज करके आपको इस पर मिल जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से गेमिंग फीचर्स डिज़ाइन किया गया है। इसमें आपको ऑटो HDR फॉर गेम्स फीचर्स मिल जाएगा। साथ ही आपको इसमें Xbox गेमिंग का भी पास आपको मिलता है, जहां पर आप 100% हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन गेम्स आपको देखने मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम इन टोटल बात करें तो विंडोज़ 10 के मुकाबले विंडोज़ 11 में बहुत ही तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से रिफाइन किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से फीचर्स को ऐड किया गया है। अब दोस्तों अगर हम सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें विंडोज़ 11 के साथ, तो इस पे सिक्योरिटी फीचर्स में भी बहुत अच्छे से वर्क किया गया है। इस पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योर बूट इनेबल्ड रहेगा इस पे विंडोज़ 11 पे। साथ ही इस पे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल यानी TPM वर्जन 2.0 मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसके साथ। और साथ ही इसमें आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी ऑप्शन मिलेगा, है ना। ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे, आप इसका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA का भी यूज कर पाएंगे। ये मैं बता देता हूँ MFA होता क्या है। तो दोस्तों मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA एक टाइप का सिक्योरिटी फीचर्स है। इस पे अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं, जो कि विंडोज 11 के साथ रहेगा, तो क्या होगा दोस्तों कि अगर आपके कंप्यूटर का पासवर्ड किसी को पता भी है तब भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो पासवर्ड उस पर एंटर करेगा आपके कंप्यूटर लैपटॉप पे तो एक OTP का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर एक्चुअली 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आपके पास कॉलिंग आ जाएगा जो भी नंबर आप रजिस्टर्ड करते हैं MFA में, या तो आपको टेक्स्ट आ जाएगा, एक OTP आ जाएगा। जब तक वो OTP सामने वाले पर्सन को नहीं मिलेगा तब तक वो लॉगिन नहीं कर पाएगा आपके कंप्यूटर पे। साथ ही एक एप्लीकेशन होता है माइक्रोसॉफ्ट का जिसका नाम है ऑथेंटिकेटर, उस पर अप्रूव और डिनाई का ऑप्शन रहेगा। जब भी कोई भी लॉगिन करना चाहेगा तो अगर आप अप्रूव कर देंगे तभी वो लॉगिन कर पाएगा, अगर आप डिनाई कर देंगे तो किसी भी तरीके से लॉगिन नहीं कर पाएगा। और साथ ही इसमें एक और ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी पर्पस से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का, यानी कि आप थंब, जैसे आप मोबाइल पे अभी आप फेस रिकॉग्नाइज का ऑप्शन लगाते हैं या आप थंब का इम्प्रेशन लगाते हैं एज अ सिक्योरिटी पर्पस से, तो वो भी फीचर्स इसमें ऐड रहेंगे। ये सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा विंडोज़ हेलो ऑप्शन की हेल्प से। विंडोज़ हेलो एक ऑप्शन रहेगा विंडोज़ 11 के साथ सिक्योरिटी पर्पस से, जिसके अंदर आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो ये बहुत ही सिक्योर हो जाएगा विंडोज़ 10 के मुकाबले। तो दोस्तों अब अगर हम इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात करें कि इसके साथ मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, तो दोस्तों इसमें प्रोसेसर जो रहेगा मिनिमम 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर होना चाहिए, जो कि कंपैटिबल रहे 64 बिट प्रोसेसर के साथ, ठीक है। और इसमें जो मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट है वो है 4 GB की। और अगर हम स्टोरेज की बात करें तो इसके साथ मिनिमम 64 GB का या उससे ज़्यादा का स्टोरेज डिवाइस होना ज़रूरी है। अब अगर हम सिस्टम फर्मवेयर की बात करें, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी वो है UEFI और सिक्योर बूट कैपेबल रहे, ठीक है। अगर हम TPM की बात करें, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल TPM वर्जन 2.0 इसका सिस्टम रिक्वायरमेंट है मिनिमम। तो अगर हम मिनिमम ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो इसके साथ कंपैटिबल विथ डायरेक्ट S12 होना चाहिए, या उसके बाद का कोई भी वर्जन इस पे रिक्वायरमेंट रहेगा। और साथ ही WDDM 2.0 ड्राइवर्स सपोर्टेबल होना चाहिए। अब दोस्तों अगर इसके मिनिमम डिस्प्ले रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसमें मिनिमम आपको हाई डेफिनेशन
720 पिक्सल का डिस्प्ले होना चाहिए जो कि ग्रेटर देन 9 इंचेस होना चाहिए। साथ ही इसमें आपको 8 बिट्स पर कलर चैनल भी होना चाहिए। अगर हम इसके इंटरनेट कनेक्शन एंड माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स की बात करें तो ये भी इस पर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है विंडोज़ 11 होम एडिशन के लिए, लेकिन इसमें इंटरनेट कनेक्शन और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की रिक्वायरमेंट तभी है जब भी हम इसको डिवाइस सेटअप करेंगे फर्स्ट टाइम। अब अगर हम इसके कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 5G भी ये सपोर्ट करेगा, 5G कैपेबल मॉडेम और ऑटो HDR रिक्वायरमेंट्स, HDR मॉनिटर को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही बिट लॉकर रिक्वायरमेंट जो रहेगी, USB फ्लैश ड्राइव रहेगा जो कि विंडोज़ प्रो एंड अबव एडिशन के साथ ये फीचर्स आपको मिल जाएगा। और साथ ही इसमें आपको क्लाइंट Hyper-V भी रहेगा इसके साथ ऑप्शन, जिसके हेल्प से आप प्रोसेसर विथ सेकेंड लेवल एड्रेस ट्रांसलेशन कर पाएंगे। ये ऑप्शन आपको विंडोज होम एडिशन में नहीं मिलेगा, विंडोज 11 होम प्रो एंड अबव एडिशन में मिलेगा। कोर्टना भी रहेगा, इसके साथ आप माइक्रोफोन एंड स्पीकर का भी यूज कर पाएंगे। ये अवेलेबल रहेगा विंडोज 11 फॉर ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, मैक्सिको, स्पेनिश, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। इस पे डायरेक्ट स्टोर रिक्वायर्ड एन NVMe SSD टू स्टोर एंड रन गेम्स दैट यूज द स्टैंड NVMe एक्सप्रेस कंट्रोलर ड्राइवर, ये भी इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। डायरेक्ट X12 अल्टीमेट भी इस पे सपोर्ट करेगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी मैंने आपको बता दिया है। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इसमें आपको टच का ऑप्शन मिल जाएगा, मल्टी टच सपोर्ट ये करेगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी रहेगा यानी मल्टी MFA जो मैंने बताया है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेटर, वो भी आपको मिल जाएगा। बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी इस पे रहेगा। वाईफाई ब्लूटूथ कैपेबिलिटी के लिए वॉइस टाइपिंग भी रहेगा, ठीक है। वाईफाई 6E को भी ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। विंडोज हेलो का ऑप्शन रहेगा जो कि मैंने आपको बता दिया है, जिसके हेल्प से आप फिंगरप्रिंट एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे अपने डिवाइस के साथ। और इसमें आपको विंडोज प्रोजेक्शन का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एडिशनल फीचर्स भी इसके साथ आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगर हम लैंग्वेज वर्जन्स की बात करें तो विंडोज 11 लगभग सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारे कंट्री वाइज लैंग्वेज को भी ये सपोर्ट करेगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट ये नहीं है, मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं या किसी और वजह से आप अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं विंडोज 11 में, तो जो ऑफिशियल इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने कि ये सपोर्ट कर पाएंगे विंडोज 10 को 14 अक्टूबर 2025 तक, यानी 14 अक्टूबर 2025 तक ये सपोर्ट दे पाएंगे विंडोज 10 का। उसके बाद ये सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। हालांकि अगर आपके पास विंडोज 10 का जीनियन वर्जन है, जीनियन लाइसेंस है, तो आप विंडोज 10 से इजीली आप विंडोज 11 पे अपग्रेड मिल पाएगा आपको। हालांकि ये अपडेट कब तक मिलेगा इसका अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। और अभी जो विंडोज 11 का ISO इमेज अवेलेबल है इंटरनेट पे वो जीनियन नहीं है, वो कोई लॉन्च्ड वर्जन नहीं है, वो क्रैक्ड वर्जन है। तो अगर आप चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको क्रैक्ड वर्जन के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने विंडोज 11 को लेके बहुत सारी चीजें आपको बता दी, सारे फीचर्स के बारे में बता दिए, इसके लुक्स के बारे में हमने बात कर ली, साथ ही इसकी सिक्योरिटी के बारे में हमने बात कर ली। अब दोस्तों अगर हम इसके ऑफिशियली रिलीज की बात करें कि विंडोज 11 कब रिलीज होने वाला है, तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा बोला है कि हॉलीडे 2021 में रिलीज करेगा, यानी कोई मोस्ट ऑफ हॉलीडे के टाइम में ये रिलीज करेगा। मे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट 2021 में ये रिलीज होके आ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको विंडोज 11 से रिलेटेड सारे फीचर्स आपको बता दिए हैं, इसके लुक्स के बारे में हमने बात कर ली है, साथ ही इसके सिक्योरिटी के बारे में बात कर ली है। अब दोस्तों कुछ टाइम बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाइव आपको विंडोज 11 इंस्टॉल करके बताऊंगा और उसके सारे फीचर्स के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि लाइव कैसे दिखता है और इस पे क्या क्या चीजें आपको एग्जैक्टली वहां पे आइडिया होगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सो गाइस आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।